यस, आई टू हैड अ लव स्टोरी। हाँ, मेरी भी एक प्रेम कहानी है। क्या आप सुनना चाहोगे? तो चलिए। डेडिकेटेड टू द लविंग मेमोरी ऑफ द गर्ल whom I love yet could not marry। ये 2006 साल की बात है और आज भी मुझे वो दिन याद है। उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली थी और अब घर वाले भी मुझे बोल रहे थे कि बेटा जल्दी से जल्दी शादी कर ले। तो उस वक्त काम करते वक्त मेरे सामने शादी.com की एक एडवर्टाइज फ्लैश हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी और मुझे रहा न गया और मैं उन्हें उस हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया। अब वैसे तो मैं शादी करने वाला था ही, तो मैंने अपना प्रोफाइल अपलोड कर दिया, कुछ फिल्टर्स डाल दिए और सर्च किया। उनमें से कई कातिल अदाओं को मैंने इंटरेस्टेड के मैसेज डाल दिया। कुछ दिन बाद मेरे मोबाइल पर एक SMS आ गया कि हाय, आई एम खुशी, रिसीव्ड योर मैसेज, कैन यू कॉल मी। जब मैंने फोन किया तो उस तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज आई, हाय मैं खुशी। और उस आवाज की जादू ने मैं कुछ पिघल सा गया। मेरे इंट्रोडक्शन के बाद हम बातें करने लगे। शुरुआत में हम थोड़े अटक रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी पसंदीदा चीजें मिलती जुलती आने लगी, हम खुल के बात करने लगे। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी अजनबी से बात करते करते उसकी और आपकी पसंदीदा चीजें जब मिलती जुलती आती है तो एकदम से बीच का पर्दा उठ जाता है, और हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। हमारा बर्थ ईयर, बर्थ मंथ, नेटिव प्लेस, म्यूजिक सब कुछ सेम आ रहा था। बस फर्क इतना था कि मैं भुवनेश्वर में था और वो दिल्ली में फरीदाबाद में जॉब कर रही थी। घंटे भर बात की हमने। मेरी बातों पे वो खुल के हंसती थी और उसकी हंसी मेरे दिल पे छा गई थी। और फिर रात आई। नाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम इन द वर्ल्ड फॉर लवर्स टू टॉक विदाउट इंटरप्ट, विच मीन्स यू आर कंप्लीटली विद द पर्सन विथ whom you are talking। और रात भर हम बातें करते रहे जब तक मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता, और यही हमारा डेली शेड्यूल हो चुका था। हमें पता भी नहीं चला कि कब हम एक दूसरे को चाहने लगे। मैं तो कुछ इस तरह था, रूम में अकेले होते हुए, किसी से बिना बात किए हुए अकेले ही मुस्कुरा रहा होता। रात खत्म होते होते सोता था और सुबह उठते ही उसकी प्यारी सी मीठी आवाज सुनने के लिए तरसता था। ऐसे में कुछ हफ्ते बीत गए। खुशी ने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया था, लेकिन मैंने अभी तक मेरे घर वालों को खुशी के बारे में नहीं बताया था, और इसी बात को लेकर खुशी परेशान थी। वो मेरे पीछे लगी थी कि जल्दी से जल्दी मेरे घर वालों को बता दो। मेरे घर वाले थे मेरे गांव में और मैं रहता था जॉब के लिए सिटी में, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि जैसे मैं इस वीकेंड को घर जाऊंगा घर वालों को बता दूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा था और ना ही समझ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। आखिर बीच में छोटे भाई को लेके मैंने वो बात उन्हें बता दी। और क्या बताऊं, मेरे घर वाले तो खुशी से नाचने लगे क्योंकि उनके बेटे ने एक लड़की ढूंढ ली थी और अब वो शादी भी करने वाला था। दोनों का फैमिली ने दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अभी तक तो हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ फोटो में ही। और अब मेरे लिए बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, जैसे कि आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। दोस्तों के साथ बात करने का वक्त थोड़ा कम हुआ था खुशी के साथ बात करने के लिए। मेरा ऑर्कुट का स्टेटस सिंगल से कमिटेड बन चुका था और खुशी मेरे बहुत सारे इंटरनेट आईडीज के पासवर्ड बन चुकी थी। लव वॉज इन द एयर और हम दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। It was 95% of love and 5% of fighting, because love is a blend of different emotions। एक बार मैंने उसे बहुत रुलाया था और बाद में मैं खुद भी बहुत रोया था क्योंकि खुशी रो रही थी। गलती मेरी थी, लेकिन एक बात मैं समझ चुका था कि उसे, मतलब लड़के को पाने के लिए लड़की वो सब पीछे छोड़ देती है जिसको उसने पाया होता है, और उसके बाद में उसे और भी बहुत प्यार करने लगा। फिर कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए यूएस जाने की असाइनमेंट दी। तो यूएस जाने के लिए मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने की सोची ताकि एक दिन मैं मेरी खुशी के साथ बिता सकूं। तो प्लान के मुताबिक मैं दिल्ली पहुंच गया।
हमारे लिए ये सरप्राइज था कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके थे कि उसे मिलने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था जिसके साथ हम जिंदगी गुजारने वाले थे। हर बीता दिन एक यादगार लम्हा था और वक्त के साथ हमारी फीलिंग और भी स्ट्रांग होती जा रही थी। एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, दिल में भी और मन में भी। और आखिर वो दिन, वो वक्त आ गया जिस दिन हम पहले एक दूसरे को आमने सामने मिलने वाले थे। एक नर्वसनेस बढ़ रही थी। मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। वहां सामने भीड़ थी और उस भीड़ में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें रुक गई क्योंकि मेरे सामने मेरे दिल की धड़कन खड़ी थी। उसके खूबसूरत चेहरे ने मुझे सम्मोहित कर दिया था। उसके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। उसी सम्मोहित अवस्था में मैं उसके नजदीक आया। उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। उसकी आंखें, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल था जो मुझे दूसरी ओर देखने के लिए मना कर रहा था। एंड फाइनली आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। मैंने हाय कह के उसे सेकंड किया और पहली बार मैंने उसे टच किया। खुशी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी लहराती हुई जुल्फें, उसके शर्माती हुई मुस्कान मेरे दिल को चुरा ले गई थी। उसके साथ उसके भाई बहन भी आए थे, लेकिन मेरा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। बाद में हम सब मिलके मेरे होटल में चले गए। वहां हमने थोड़ी देर बात की, लेकिन आमने सामने बात करते वक्त हम दोनों भी बहुत ही शर्मा रहे थे। और किसी को सच भी नहीं लगेगा कि ये दोनों लव बर्ड्स रात को देर रात तक बातें करते रहते थे। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद वो अपने घर चले गए। दूसरे दिन मैं खुशी के फैमिली को मिलने के लिए उसके घर गया। मुझे मिलकर वो सब खुश हुए। मेरी कंपनी भी उन्हें पसंद आई। और फिर शाम को थोड़ा जुगाड़ करके उसकी बहन की मदद से हम तीनों बाहर निकल गए। हमें ड्रॉप करके वो चली गई और फिर हम दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वक्त गुजारने लगे। कुछ वक्त हमने मेरे होटल में, मेरे कमरे में भी गुजारा। वहां पे वो थोड़ी डर गई, थोड़ी नर्वस हो गई। मेरा इरादा कोई गलत नहीं था, मैं बस उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। तो पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूंगा जिससे उसे बाद में पछतावा हो। और फिर उसके बाद वो थोड़ी रिलैक्स हुई और मेरे साथ बातें करने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे की बातों में और बाहों में खो गए। अनफॉर्चुनेटली हेवी रेन और ट्रैफिक जाम की वजह से मैं उसे घर छोड़ने में लेट हो गया और उसके माँ को हमारे प्लान के बारे में पता चला। लेकिन उस माँ ने बड़े दिल से हम दोनों को संभाल लिया। फिर मैं यूएस में 1.5 महीना बिता के वापस आ गया। वहां हम ऑनलाइन मैसेज पे बात करते थे। आने के बाद पहले मुझे खुशी का वो मीठा, मधुर, प्यार भरा आवाज सुनना था जिसको सुनने के लिए मैं 1.5 महीने से तरस रहा था। तो पहले मैंने उसे कॉल किया और एक दूसरे की आवाज सुनते ही हम दोनों खुशी से झूम उठे। I was madly in love with her. हम दोनों एक दूसरे के सिवा बिल्कुल नहीं रह सकते थे। ये बात हम दोनों को भी पता चली थी। यूएस से वापस आने के बाद हमारी फैमिली ने हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी, जो हमने पहले ही तय करके रखी थी, 14 फरवरी। और फिर शुरुआत हुई भागदौड़ के लिए। सिर्फ 1 ही महीना बचा था सारे काम करने के लिए। बहुत सारे काम करने थे, सबको इनविटेशन देने थे, ड्रेपरी परचेस करनी थी, एंगेजमेंट रिंग लेनी थी, हॉल बुक करना था और बहुत सारे काम करने थे। लेकिन हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी खुशी कहीं समा नहीं पा रही थी। 14 फरवरी स्पीड से नजदीक आ रही थी। छुट्टी लेने के पहले हम दोनों भी अपना ऑफिस का वर्क जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। तो उसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ 3-4 दिन बचे थे एंगेजमेंट के लिए। मैं मेरे ऑफिस में छुट्टी डाल के मेरा ऑफिस वर्क कंप्लीट करके घर आया था। खुशी भी दूसरे दिन से छुट्टी लेने वाली थी, तो उस दिन वो रात देर तक ऑफिस में काम कर रही थी। मैंने उसे फोन किया तो वो मुझे फोन पे बोली कि उसका काम खत्म होते ही वो मुझे कॉल करेगी। उसके फोन की राह देखते देखते मैं कब सो गया मुझे भी पता नहीं चला और मेरी आंख खुली सुबह 6 बजे। अचानक से मुझे याद आया कि खुशी तो मुझे फोन करने वाली थी। मैं मेरे फोन की तरफ मुड़ा, देखा तो उसका कोई भी मिस कॉल नहीं था। गुस्से में मैंने उसे फोन लगाया तो उसका फोन उठाया उसके जीजू ने। पीछे से भागदौड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जीजू से पूछा, अरे खुशी कहाँ है? उसने कहा,
हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। खुशी का ऑफिस से आते वक्त एक्सीडेंट हो चुका है। मेरी रूह कांपने लगी, मेरी सांसें रुक गई। मैंने उसको पूछा, खुशी कैसी है? जीजू ने कहा, कैब का भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, कैब के ड्राइवर की जगह पे ही मौत हो चुकी है। मैंने पूछा, खुशी कहाँ है, खुशी कैसी है? तो उसने कहा कि खुशी आईसीयू में है और डॉक्टर अभी तक कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उसका बहुत सारा खून बह चुका है, वो अभी भी बेहोश है। मैं अंदर ही अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। थोड़ा शांत करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मैं आ रहा हूं दिल्ली। मेरे घर वालों को खुशी के एक्सीडेंट के बारे में बता के मैंने दिल्ली जाने वाली अगली फ्लाइट पकड़ ली। हॉस्पिटल पहुंचते तक मेरी जान में जान गई। मैं सिर्फ 2 ही नाम ले रहा था, खुशी और भगवान। हॉस्पिटल में पहुंचा तो खुशी के पापा और उसके जीजू वहां पर मौजूद थे। खुशी को देखने के लिए मैं आईसीयू रूम के अंदर गया और आखिर में उसके बाजू में खड़ा था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं मेरे प्यार को इस तरह से देखूं। उसकी बॉडी एक व्हाइट बेडशीट से कवर की थी। उसके इनोसेंट चेहरे पर जगह जगह पे जख्म के निशान थे। उसका टूटा हुआ जबड़ा एक बैंडेज से टेम्पररी फिक्स किया था। आंख की साइड में ब्लड क्लॉट हो चुका था। मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर से वो जकड़ चुकी थी। मेरे प्यार को ऐसी हालत में देखकर मैं रो पड़ा। फिर उसके पापा ने मुझे थोड़ा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि बेटा रो मत, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी खुशी को वो बचाएंगे। ऐसे में 4-5 दिन बीत गए। खुशी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स कर रही थी, एक स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हो रही थी। मेरी माँ भी खुशी को देखना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से सलाह ली तो वो बोले कि खुशी को होश आने में और 4-5 दिन तो जरूर लगेंगे। तब तक तुम अपने गांव वापस जाके अपनी माँ को लेके आओ। और मैं अपने गांव वापस चला गया। 2-3 दिन बाद मैं दिल्ली वापस आने का प्लान कर रहा था माँ के साथ। फोन पर मैं खुशी के अपडेट्स ले रहा था। खुशी की थोड़ी इम्प्रूवमेंट की न्यूज सुनने के बाद मैं फ्लाइट्स के टिकट्स बुक करने के लिए बस से निकल पड़ा। खिड़की से बाहर देखते देखते मेरी आंख लगी। नींद में ही मैं मेरी दाहिने तरफ मुड़ा और मैं चौंक गया। वो मेरे बगल में बैठी थी। खुशी मेरे बगल में बैठी थी। मैं उसके साथ बात करना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा गई। एक्सीडेंट का कोई भी निशान उसके चेहरे पर नहीं था। वो उतनी खूबसूरत दिख रही थी जितनी वो पहली थी। अपनी एंगेजमेंट की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक छोटा बॉक्स था। वो बोली, मुझे पता है तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। आई एम ऑलवेज विथ यू, हमेशा के लिए। और ऐसे कहके उसने उस बॉक्स में से एंगेजमेंट रिंग निकाल दी। वो देख के मैं चौंक पड़ा। मैंने उसे कहा कि अरे ये तो हम सब के सामने सेलिब्रेट करने वाले थे। तो वो बोली कि मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैंने पूछा मतलब? तो उसने कहा कि तुम सवाल बहुत पूछते हो, लाओ इधर तुम्हारा हाथ दो। और उसने मेरे हाथ में वो अंगूठी पहना दी और वो बोली, हैंडसम, विल यू मैरी मी? और मैंने हाँ कह दिया। फिर वो बोली कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। और ऐसे कह के उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मेरा हाथ उसके हाथ में लिया। और उसी अचानक से मेरा फोन बज गया और मैं नींद से जाग गया। मैंने देखा तो खुशी मेरे बगल में थी नहीं और ना ही वो रिंग मेरे हाथ में थी। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां आ रहा था खुशी कॉलिंग। मैंने फोन उठाया। उस तरफ से आवाज आई, बेटा खुशी के पापा बात कर रहे थे। खुशी हमें छोड़ के चली गई बेटा। और मैं अंदर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा ऐसे कैसे हो सकता है?
खुशी तो अभी मेरे साथ थी, लेकिन मेरे मुंह से लफ्ज भी नहीं निकला। मैं पूरा टूट चुका था, पूरा टूट चुका था। मैं चुपचाप बस से उतर गया और अपने घर वापस आया। मेरी माँ और पिताजी को खुशी के डेट के बारे में बताना था। वो दोनों तो रो पड़ी, लेकिन मैं रोया नहीं। मैं मेरे बेडरूम में चला गया, बिस्तर पर लेट दिया, ऊपर से ब्लैंकेट लिया, घुटनों को मोड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरी खुशी तो चली गई थी, मेरी खुशी तो चली गई थी। हाय फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? दरअसल ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है रविंदर सिंह जी की, और बुक का नाम है आई टू हैड अ लव स्टोरी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सैड एंड लव स्टोरी है। राइटर पर चेतन भगत की छाप दिखाई देती है, लेकिन ऑल ओवर ये एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इस किताब ने मुझे बहुत रुलाया। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। किंडल पर सिर्फ 39 रुपीज पर अवेलेबल है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आपका प्यार आपके साथ ना हो तो आप पर क्या बीतती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो भी जरूर शेयर करना। थैंक यू।